Good morning student, myself सीमा मिश्रा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, हम अपनी नवरस पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 मुर्गा और लोमड़ी पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। तो बच्चों, पाठ 4 मुर्गा और लोमड़ी। बच्चों, संकट के समय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, यानी समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी में पढ़िए कि किस प्रकार एक मुर्गे ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे उसमें किस तरीके से मुर्गे ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई वो पढ़ेंगे। एक लोमड़ी किसी गांव के पास से जा रही थी। गांव के पास से वो जा रही थी। अचानक उसकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। पेड़ की डाल पे कौन बैठा हुआ था? मुर्गा। और उसकी नजर उस मुर्गे पर पड़ी। वह उसे खाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मुर्गा किसी ना किसी तरीके से उसके हाथ लग जाए और वह उसे खा सके। उसने मुर्गे से कहा, तुम वहां डाल पर बैठे क्या कर रहे हो? अब उसने मुर्गे से क्या कहा कि तुम इस डाल पर बैठकर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए। वो मुर्गे से बोल रही है कि तुम पेड़ पे क्यों बैठे हो, तुम्हें तो जमीन पे घूमते फिरते रहना चाहिए। आओ नीचे आ जाओ। और वो उसे बुला रही है। हम दोनों साथ बैठकर कुछ गपशप करेंगे, यानी कुछ बातचीत करेंगे। मुर्गा बोला, मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ। हिंसक जो जानवर हिंसक होते हैं, जंगली होते हैं, उनके बारे में बोल रहा है कि वो हिंसक जो पशु हैं उनसे मैं डर कर पेड़ पर बैठा हूँ ताकि उनमें से कोई मुझे दबोच ना सके, यानी पकड़ ना सके। लोमड़ी बोली, अरे तुमने आज जंगल का मुख्य समाचार नहीं सुना कि जो मुख्य समाचार आया है, क्या तुमने अभी तक नहीं सुना? तो आगे नहीं, क्या मुख्य समाचार है जंगल का? मुर्गा बोल रहा है कि क्या मुख्य समाचार है जंगल का? मुर्गे ने पूछा। लोमड़ी ने कहा, जंगल के सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, यानी आपस में बातचीत हो गई है, समझौता हो गया है। अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा बोला, ये तो सचमुच बहुत अच्छा समाचार है। अब मुर्गा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है। कहते कहते मुर्गे ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखा और पेड़ पर बैठे मुर्गे ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाया और वहां देख रहा था। जैसे उसे दूर कुछ दिखाई दे रहा हो, जैसे उसे लग रहा था कि कुछ दूर से वो देखने की कोशिश कर रहा है। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। अब लोमड़ी ने देखा कि मुर्गा गर्दन ऊंची करके क्या देख रहा है और उससे पूछा कि भाई तुम उतनी दूर गर्दन ऊंची करके क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मुर्गा बोला। मुर्गे ने कहा, कुछ नहीं। तुम बार बार गर्दन ऊंची करके क्या देख रहे हो? कुछ तो बात है कि तुम बार बार गर्दन ऊंची कर करके देख रहे हो। कुछ तो बात है जो तुम ऐसा कर रहे हो। लोमड़ी ने कहा। मुर्गा बोला, कोई खास बात नहीं है कि कोई खास बात नहीं है। कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर आ रहे हैं, कि कुछ जो शिकारी कुत्ते हैं वो तेजी से, शिकारी कुत्ते जो हिंसक जानवर होते हैं वो तेजी से यहाँ इस ओर आ रहे हैं। ये सुनकर लोमड़ी घबराकर बोली, डर गई लोमड़ी और क्या बोल रही है? क्षमा करना मित्र, मैं चलती हूँ, कि मुझे माफ करना, अब मैं चलती हूँ। मुर्गे ने कहा, अरे तुम डर क्यों रही हो, कि तुम क्यों डर रही हो? जंगल के पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना। तुम्ही ने तो बताया है कि जंगल के पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, तो तुम डर क्यों रही हो? हाँ, समझौता तो हो गया है, पर यह समाचार अभी कुत्तों तक नहीं पहुंचा है, कि ये समाचार है जो अभी तक कुत्तों तक नहीं पहुंचा है और वो इसी और आ रहे हैं।
ये कहकर लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई और लोमड़ी वहां से भाग गई। इस प्रकार मुर्गे ने सूझबूझ से अपनी रक्षा की और मुर्गे ने अपनी सूझबूझ से अपनी रक्षा की, वरना लोमड़ी उसे नीचे बुलाकर खाने की फिराक में थी। इस तरीके से हमने देखा बच्चों किस तरीके से मुर्गे ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। आगे आ जाते हैं बच्चों हम पुस्तक कार्य यानी बुक वर्क पर। तो सभी आप अपनी बुक में पेज नंबर ओपन कर लीजिए। पेज नंबर यहाँ 26 दिया हुआ है, जहां हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। तो नंबर 1 पर मौखिक प्रश्न है, लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर किसे देखा? तो आप सबको पता है मुर्गे को। आप ये उत्तर बुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, मुर्गा किसके डर से पेड़ पर बैठा था? हिंसक पशुओं के, जो हिंसक पशु होते हैं, जो मांस खाते हैं या जंगली जानवर होते हैं, उनके डर से। प्रश्न नंबर 3, लोमड़ी ने मुर्गे से नीचे बैठकर क्या करने को कहा? कि तुम नीचे आ जाओ, हम आपस में बैठकर क्या करते हैं? गपशप यानी बातचीत। प्रश्न नंबर 4, बार बार गर्दन ऊंची करके कौन देख रहा था? तो कौन देख रहा था? मुर्गा। प्रश्न नंबर 5, मुर्गे के अनुसार कौन उस ओर तेजी से आ रहा था? मुर्गे ने जब गर्दन ऊंची करके देखी तो वो किसका नाम लेता है? शिकारी कुत्ते। तो कौन आ रहे थे? शिकारी कुत्ते। प्रश्न नंबर 6, लोमड़ी के मुताबिक समझौते का समाचार किसके पास नहीं पहुंचा था? तो उत्तर है कुत्तों के पास। आगे आप पेज नंबर 27 पर आ जाएंगे, जहां हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ हमें 3 ऑप्शन यानी विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। क, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? कोयल, तोता, मुर्गा। तो सही उत्तर क्या है? मुर्गा। यहाँ आपको सही का निशान लगाना है। ख, लोमड़ी ने किसे समाचार सुनाया? उत्तर है, ऑप्शन दिया है मुर्गे को, चील को, शेर को। तो सही उत्तर है मुर्गे को। ग, लोमड़ी ने मुर्गे को कहाँ का समाचार सुनाया? शहर का, जंगल का, गांव का। तो कहाँ का सुनाया था? जंगल का। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। घ, लोमड़ी किससे डरकर भाग गई? मुर्गे से, शेर से, शिकारी कुत्तों से। तो सही उत्तर है शिकारी कुत्तों से। आगे देखते हैं बच्चों हम किसने किससे कहा। आप इसी पेज नंबर 27 पर देखेंगे, यहाँ हमें दिए गए हैं क पे, मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ। किसने कहा? मुर्गे ने। किससे कहा? लोमड़ी से। तो ये उत्तर हमें बुक में इसी तरीके से लिखने हैं। ख, हम दोनों साथ बैठकर कुछ गपशप करेंगे। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे? मुर्गे से। ग, अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे? मुर्गे से। घ, कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर आ रहे हैं। किसने कहा? मुर्गे ने। किससे कहा? लोमड़ी से। आगे देखते हैं बच्चों, हम प्रश्न नंबर 3 पर आ गए हैं। आप सभी अपनी बुक में प्रश्न नंबर 3 ओपन कर लीजिए। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, लोमड़ी मुर्गे को खाना चाहती थी। क्या ये सही है? हाँ। तो हमने यहाँ लिखा हाँ। ख, मुर्गा नीचे आकर लोमड़ी के पास बैठना चाहता था। क्या ये सही है? नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। ग, मुर्गे ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखा। तो ये सही है? हाँ। घ, लोमड़ी ने सूझबूझ से अपनी रक्षा की। ये सही है? नहीं। सूझबूझ किसने दिखाई थी? मुर्गे ने। आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, समान अर्थ वाले पेज नंबर। आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 28 पे, जहां हमें
समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। हम इन्हें लाइन से भी मिलान कर सकते हैं और नंबर से भी। तो मैंने यहाँ नंबर डाले हैं और नंबर से ही यहाँ इनका मिलान किया है। तो डाल, डाल में क्या होता है? शाखा। समाचार, समाचार का मतलब होता है खबर, समान अर्थ वाले शब्द हैं। 3 पे है जानवर यानी कि पशु, तो यहां हमने लिखा 3। जंगल, जंगल का मतलब होता है वन, ये समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। रक्षा, बचाव, तो यहां हमने समान अर्थ के शब्दों का मिलान किया। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 पर। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ हमें एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में हमें सही शब्द दिए हैं, हमें उनको सही स्थान पर प्रयोग में लाना है। क, मुर्गा पेड़ पर बैठा है, तो हमने ये सही शब्द चुनकर यहाँ लिख दिया। ख, यह तो सचमुच बहुत रिक्तस्थान समाचार है, तो यहाँ सही शब्द है अच्छा। ग, लोमड़ी रिक्तस्थान के नीचे खड़ी है, तो यहाँ आएगा पेड़, पेड़ के नीचे खड़ी है। घ, मुर्गा और लोमड़ी रिक्तस्थान कर रहे थे, क्या आएगा? बात, बात कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ हमने अपना पुस्तक कार्य किया। आगे हम करने जा रहे हैं अपना कॉपी वर्क, यानी कि कॉपी में जो हमें काम करना है वो हम करेंगे। तो आप सबको कैसे लिखना है? पाठ 4, पाठ का नाम, ऐसे ही आपको साइड वाली मार्जिन ड्रॉ करनी है, इधर साइड वाली भी मार्जिन आपको ड्रॉ करनी है। साथ में आपको लाइन लीव करके, यानी 1 लाइन लीव करके इन शब्दों को लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है पाठ 4, 1 लाइन लीव की और पाठ का नाम लिखा मुर्गा और लोमड़ी। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं मार्जिन रेड पेंसिल से। उसके बाद हम लिखेंगे नवीन शब्द। तो नंबर 1 पे है हिंसक, नंबर 2 पे है क्षमा, नंबर 3 पे है समझौता, नंबर 4 पर है समाचार, नंबर 5 पे है दबोचना और नंबर 6 पे है शिकारी। तो ये हमारे नवीन शब्द हो गए। आगे चलते हैं हम, आगे लिखेंगे हम शब्दार्थ। तो यहाँ हम देख रहे हैं शब्दार्थ। नंबर 1 पे है आक्रमण, आक्रमण का अर्थ होता है हमला करना, ठीक है, तो इसका अर्थ है हमला। नंबर 2 पे है गपशप, गपशप यानी बातचीत करना। तो नंबर 3 पे देखते हैं रक्षा, रक्षा का अर्थ होता है बचाव। ये हमारे शब्दार्थ है। ऐसे ही आपको शब्दार्थ बच्चों 1 लाइन लीव करके अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में करना है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम वाक्य बनाइए। यहाँ हम कुछ वाक्य भी बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं नंबर 1 पर है रक्षा, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। नंबर 2 पे है सूझबूझ, हमें संकट में सूझबूझ से काम लेना चाहिए, यानी कि समझदारी से काम लेना चाहिए। आगे आ जाते हैं बच्चों हम लिखित प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, आपको लिखित प्रश्न लिखकर इसी तरीके से लाइन लीव करके प्रश्न नंबर 1 लिखना है। लोमड़ी ने मुर्गे को क्या समाचार सुनाया? तो उत्तर देखेंगे हम। उत्तर, लोमड़ी ने मुर्गे को यह समाचार सुनाया कि जंगल के सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कि कोई भी किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, ये जंगल में समझौता हो गया है। ये खबर लोमड़ी ने मुर्गे को सुनाई। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर। शिकारी कुत्तों के आने की बात सुनकर लोमड़ी ने क्या किया? उत्तर, शिकारी कुत्तों के आने की बात सुनकर लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई, यानी कि जब उसे पता चला कि शिकारी कुत्ते वहां आ रहे हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई।
और इस तरीके से बच्चों हमें अपना कॉपी वर्क बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।